स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप सुनने में एक जैसा नाम लगता है, हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप शायद एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप रेसिडेंटशिप से बहुत अलग है। देखिए, सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन अराइज इन टू वेज। जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो हमको दो वेज में, दो तरीकों में मिल सकती है। सबसे पहला क्या, अगर आप इंडिया में ही पैदा हुए हैं तो इफ एंड व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया she or he acquires automatic citizenship of India। यानी कि इंडिया का सिटीजन बनने के लिए आपको दो प्रोस्पेक्ट्स पूरे करने हैं। पहला, या तो आपको इंडिया में पैदा होना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में बॉर्न हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। सेकंड, अगर आप इंडिया में बॉर्न नहीं है तो क्या आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। देखिए, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया अप्लाइज फॉर citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen। यानी कि अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं तो आपको इंडियन अथॉरिटीज को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इंडियन अथॉरिटीज आपको अलाउ कर देती हैं सिटीजनशिप पाने के लिए तो आप यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। तो ये हो गया सिटीजनशिप। अब रेसिडेंटशिप क्या होता है मैडम? चलिए आगे देखते हैं रेसिडेंटशिप क्या होता है। जैसे सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। रेसिडेंटशिप आपको आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कहां परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे मिलेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए, एन इंडिविजुअल कैन बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ, इसके लिए भी दो कंडीशंस चाहिए अगर आपको रेसिडेंटशिप चाहिए तो। सबसे पहला, शी ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात की थी कि अगर कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह गया तो वो वहां का सिटीजन बन जाता है, वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कि 1 साल से ज्यादा कहीं रह रहा है उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए वहां का रेसिडेंट बनने के लिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब बताया था मैंने कि आप अर्निंग भी वही करते हैं, स्पेंडिंग भी वही करते हैं और एक्यूमुलेशन भी वही करते हैं, ठीक है। आई होप सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि क्या एक ही टाइम पे एक इंसान एक कंट्री का सिटीजन और दूसरी कंट्री का रेसिडेंट बन सकता है क्या? चलिए पता करते हैं। एक चाइनीज है जो कि इंडिया में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अब चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, वो हमारे इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो वो यहाँ का क्या बन गया? नॉर्मल रेसिडेंट बन गया। However, he is not a citizen of India as he does not hold citizenship of India। अब वो इंडिया का सिटीजन भी बन जाएगा क्या 1 साल से ज्यादा रहने से? नहीं, वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गया तो वो यहाँ का रेसिडेंट तो बन गया, बट सिटीजन बनने के लिए उसको दो कंडीशंस चाहिए। या तो उसको इंडिया में पैदा होना है, जो वो हुआ नहीं, वो चाइना में पैदा हुआ है, और दूसरा उसको इंडियन अथॉरिटीज को अप्लाई करना पड़ेगा कि आप हमको सिटीजनशिप दे दो, जो उसने किया नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस टाइम पे ये चाइनीज पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गया, बट सिटीजन कहाँ का है? चाइना का, क्योंकि ना वो इंडिया में पैदा हुआ है और ना ही अभी तक उसने इंडियन अथॉरिटीज को अप्लाई किया है यहाँ के सिटीजनशिप के लिए। सो हाउएवर, पूरा एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दिस मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम ही कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।